हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पावर एंड एक्सपोनेंट। यानी कि इसमें हम जो भी पावर्स होती हैं और उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू बनती है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। देखिए, आज हम शुरुआत करने से पहले एक बार आपको फॉर्मूले जो अभी तक जितनी आइडेंटिटी बनी है उन सब का एक बार रिवीजन कराने वाले हैं। तो आप सभी अपना पेन ले लीजिएगा और कॉपी ले लीजिएगा, और साथ ही साथ जैसे जैसे हम बताते जाएं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। जो जो हम रिवीजन में कराते हैं आपको अपनी कॉपी में एक बार नोट करके देखिएगा कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे कि सबसे पहला जो बनता है क्वेश्चन वो बनता है a⁻0। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1, यानी कि आप सभी ने 1 लिखा होगा। ए की पावर अगर हमने लिखा 1 तो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। और जैसे मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि मान लीजिए हमने ए की वैल्यू को मान लीजिए एन टाइम लिखा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन लिख सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? बोलिए। देखिए, अगला एक और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बने हैं वो यहाँ से बने हैं कि ए की पावर -1 क्या होता है। इसका रेसिप्रोकल में आ जाती है वैल्यू, यानी कि 1/a होता है। ठीक है। और एक एन के टर्म में अगर हम बात करें तो इसका एन के टर्म में क्या बनेगी वैल्यू, 1/a की पावर एन बनेगी। ठीक है, सबका सही जा रहा है ना? चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे अगला बनता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आगे दे रखा हो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर ओ इंटू ए की पावर पी, ऐसे दे रखा हो तो क्या होगा। तो सीधे सीधे आप ध्यान रखिएगा कि सभी जितने भी पावर्स दे रखे हैं जैसे एम एन ओ पी, तो ये सब ए के टर्म में, यानी ए की पावर एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी, ये सभी पावर्स हो जाएंगे ऐड। ओके। अब देखो, अगली है ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। जब कंडीशन क्या होती है कि जब एम ग्रेटर हो एन से। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखनी है इसमें कि जब एम ग्रेटर हो एन से तब ये कंडीशन बनेगी। ठीक है ना? अब देखो, इसमें एक और चीज़ बताई थी हमने आपको कि अगर ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, अगर यहाँ एन ग्रेटर हो जाता है एम से, तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ कंडीशन बनेगी 1/, ए की पावर एन माइनस एम। ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है। देखो, अब और देख लेते हैं। ए बी की होल पावर एन ये फॉर्मूला था, तो आप इसको ये लिख रहे थे ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, इस तरीके से आप लिख रहे थे। ठीक। देखिए, एक और रह गई, उसमें एक और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ए अपॉन बी की होल पावर एन, ये कंडीशन बन रही थी कि ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन। ठीक है ना? तो ये कुछ लॉ थे जो हमने डिस्कस किए अब तक। आगे वो आप सभी ने अपनी कॉपी पर लिखे होंगे, प्रैक्टिस की होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका था, फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड हो ही गया है, थर्ड वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ वाले का आपको लास्ट वाला पार्ट हमने दिया था करने के लिए, यानी कि 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 डिवाइड बाई 2/3 की पावर होल पावर -1। ठीक है, तो देखिए समझा देते हैं ये कैसे हुआ है। देखो, 4 की पावर -1 क्या लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही 8 की पावर -1 यानी 1/8 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा। जब 8 एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 8 1 जा 8/8, यानी कि ये हो जाएगा 3/8, ठीक है ना। तो यानी कि इस वाले ब्रैकेट का जो आंसर रहा वो कितना रहा, 3/8 रहा, ठीक है। ठीक है ना बच्चों। अब ये दे रखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2, केवल 3/2। तो देखो 3/8 डिवाइड बाई 3/2। तो बेटा डिवाइड का सिंबल हटता है तो मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता है, 3/8 इंटू 2/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि ये हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है 1/4 आया, ठीक है। मेरे पास जो है कुछ बच्चों ने भेजा है जिनका आंसर 1/4 आ रहा है। आप कमेंट करिएगा, आपके जो कमेंट्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लिया करूँगा। कल मुझे कमेंट तो नहीं किया है कुछ बच्चों ने, लेकिन पर्सनली कुछ बच्चों ने भेजा है मुझे आंसर उसका। ओके, तो इसका आंसर कितना वो 1/4 हो गया। तो चलिए आज की अब क्लास शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1/4 की होल पावर -2 प्लस 1/2 की होल पावर -2 प्लस 1/3 की होल पावर -2, ठीक है। देखो बेटा, तो देखो ये दे रखा 1/4। अब मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि a की पावर -n अगर दे रखा हो तो ये क्या हो जाएगा, 1/a की पावर n हो जाएगा। अगर अपॉन में दे रखा हो बेटा, तो अपॉन में अगर दे रखा हो जैसे कि 1/a की होल पावर -n दे रखा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेसिप्रोकल जो होता है उसके बाद जब जो डिनोमिनेटर जो सबसे नीचे वाली वैल्यू तो ऊपर पहुंच जाती है ट्रांसपोज होके, है ना। यानी कि ये 1/1/a की पावर n ये तो होगा। तो यानी ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन 1 की पावर n, ऐसे ही तो हो जाएगा, सिंपल है ना। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो वही स्टेप फॉलो किए गए इसमें आगे। तो देखो आपको ये वाला टर्म मैंने अभी समझाया कि किस तरीके से बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि 2 के ऊपर 1 के ऊपर जो भी पावर होगी वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन जो नीचे जो वैल्यू रहेगी यानी 4 वो सीधे सीधे ट्रांसपोज होकर ऊपर आएगी। तो आपको इसका पूरे का लिखना क्या है, 4 की पावर 2 लिखना है। क्या लिखना है, 4 की पावर 2 लिखना है प्लस। अब देखो ऐसे ये 2 नीचे दूसरी वैल्यू में ये 2 ट्रांसपोज होकर पहुंच जाएगा। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, ठीक है। और ऐसे ही देखो ये 3 भी पहुंच जाएगा तो इसको भी लिखेंगे 3 की पावर 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने कितना हो गया, 64 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए आप इसको। सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, मुझे क्यों लगा उसको। ठीक है। और 16 और 4 20 और 20 और 9 29, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 29 हो गया। सिंपल था ना काफ़ी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। केवल आप लोगों को ये एक इसमें अभी तक जो मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने जो कराए हैं अब तक उनमें एक ही आइडेंटिटी यूज़ हुई है, ए की पावर -n। अगर वो आपको लगाना अच्छी तरह आ गई, और मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आ ही गई होगी आपको अच्छी तरह, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा देखने में क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं,
लेकिन इतना बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही है। अभी करते हैं। देखिए 6 की पावर -1 क्या लिख सकते हैं, 1/6 प्लस, ऐसे ही 3/2, 3/2 3/2 की पावर -1 दे रखी है, तो इसको क्या रखेंगे, 2/3 लिख देंगे। बताइए बच्चों, और इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, तो सब के ऊपर -1 लगा दिए। क्योंकि देखो पहले ब्रैकेट अंदर वाला हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम रेसिप्रोकल में कर देंगे उसका, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों एलसीएम कितना आता है, आपको होगी सर 6 एलसीएम आ गया, तो 6 बन जा 6 और 1 का 1 में इंटू 1 हो गया, प्लस 3 2 या 6, 2 बार गया, 2 2 जा 4, तो यानी ये कितना हो गया, 5/6 हो गया। और इस पूरे की पावर -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इजी है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको चीज़ों को एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। बट ये है कि आप बातों को मानते रहें, जैसे जैसे आपसे बोला जाता है वैसे वैसे चीज़ों को फॉलो करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाइएगा। प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें अच्छी आएंगी, अच्छी समझ में आएंगी और अच्छी बेहतर बनेंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप करते जाइएगा जैसे जैसे बताया जाता है। देखिए अगला आता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। ये भी काफ़ी आसान है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है आपका इस टाइप का। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इस टाइप का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये रहेगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, तो आप सीधे सीधे कहोगे सर ये 1/2 हो गया। 3 की पावर -1 यानी कि ये 1/3 हो गया, कि होल पावर 2 दे रखी है। तो बेटा इसका एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम 6 हो गया, तो 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स गया, 3 1 जा 3, और 3 का डिवाइड 3 का 6 में 2 बार गया, 2 1 जा 2। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, 5/6 हो गया। 5/6 का जब हम स्क्वायर करेंगे, यानी पावर 2 दे रखी है, तो 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2। मैंने शुरुआत में बताया था अगर a/b की होल पावर अगर आपको 2 दे रखी है, तो ये a की पावर भी 2 मानी जाएगी और b की पावर भी 2 मानी जाएगी। तो उस हिसाब से कितना हो गया, 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2, यानी 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। क्लियर है ना? बताइए जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया? इजी है। अगर समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी बच्चे ज़रूर बताएं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बिल्कुल सेम है, इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद अपनी कॉपी पर अभी ट्राई करके देखिए। स्क्रीन पर वैसे सॉल्यूशन दे रखा है, आप स्क्रीन में ना देखें, अपना सॉल्यूशन खुद करें। अगर नहीं समझ में आता है तो उसके बाद ही आप देखें इसको। 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, अभी करिए इसको। क्योंकि देखिए काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है और इजीली आप इसको कर सकते हो। जिसको नहीं आ रहा वो इधर देख लीजिए। देखो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेके बेटा सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम कितना हो गया, 4 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/4 की होल पावर कितना दे रखा है, 2 दे रखी है। तो बेटा इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 1/16। क्लियर है ना? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। चलिए देखिए नेक्स्ट वाला एक और रह गया, इसको भी देख लेते हैं। देखो बेटा, देखो 3/4 की होल पावर -1 दे रखा है, माइनस 1/4 की होल पावर -1, और इस पूरे की होल पावर -1। यानी कि जब आंसर जो आएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिएगा आप अंदर से, और जब पूरा ये सॉल्व हो जाएगा ना, उसके बाद उसकी भी होल पावर -1 लगाइएगा।
तो वो रेसिप्रोकल में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 4/1। ठीक है, यानी कि ये -1 पावर से तो रेसिप्रोकल हो गया, तो एलसीएम कितना हो गया 3, तो 4, एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 1 जा 3 यानी कि ये 4 हो गया माइनस, और 1 का 3 में गया तो ये 3 टाइम्स गया, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपको माइनस का 8/3। और देखो इस पूरे के ऊपर कितनी वैल्यू दे रखी है, -1 दे रखी है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर कितना हो गया, 3/-8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बताइए आसानी से आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखो यही दे रखा है इधर भी, पर इधर थोड़ा सा बड़ा सा दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को बस चीज़ों को समझते रहना है, और इजीली हम हर एक चीज़ समझा देंगे आपको, और आपको आएगी भी। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, बाई वॉट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई शो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू -1। यानी कि ये पूछ रहा है कि किस नंबर से -8 की होल पावर -1 में मल्टीप्लाई किया जाए, जिससे कि जो रिज़ल्ट है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो बन के कितना आएगा, 10 की पावर -1 बन के आएगा। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन करना है। देखो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा देने वाला हूँ। पहले बेसिक चीज़ क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊँगा वापस। देखो बेटा, अच्छा ये बताइए कि हमें 12 में किस नंबर का ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि वो जो है 108 हो जाए। 12 में किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि वो जो है 108 हो जाए, यानी 108 आ जाए। तो आप कैसे करेंगे कि मान लीजिए इसमें जो मल्टीप्लाई किया है वो मान लीजिए वो किसका किया, मान लीजिए x का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई किया है, x का मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब इधर वैल्यू मल्टीप्लाई में दे रखी है तो इधर जब राइट साइड में जाएगी तो वो किस में जाएगी, डिवाइड में जाएगी कि नहीं जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई में वैल्यू है तो राइट साइड में जाएगी डिवाइड में, अगर लेफ्ट में प्लस में वैल्यू है तो वो राइट में माइनस में जाएगी, अगर लेफ्ट में माइनस में वैल्यू है तो वो राइट में प्लस में जाएगी। ओके ठीक है, अगर लेफ्ट में डिवाइड में वैल्यू है तो वो राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होके वो दूसरी वाली जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट साइड में जो वैल्यू दे रखी है। तो देखिए ये जाएगी इधर डिवाइड में, तो देखो 12 का टेबल 108 में कितनी बार गया, 9 बार गया, इन 12 9 जा 108। ठीक है, तो आपको इसमें आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे कितना कैसे आया ये। इससे ओरिएंटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 3/2 में, जैसे मान लीजिए 3/2 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि ये वैल्यू जो है 6/5 हो जाए। कैसे पता करोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो आप कहोगे कि सर इसमें x का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3x/2 इज इक्वल टू 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा भाई इसमें, यानी कि देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x इज इक्वल टू, या आप ऐसा कर लीजिए इसको,
तो इसको ऐसा कर दिया 3x इंटू 5, ईजी रहेगा, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया यहाँ पर, 6 इंटू 2। ठीक है, देखो केवल हमें x इधर छोड़ना, बाकी चीज़ों को हमें राइट में पहुँचा देना है। डिवाइड में 6 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 3 कितना हो गया 50। ठीक है, तो ये 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी ये हो जाएगा 4/5। आपको कितने का मल्टीप्लाई करने का, 4/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना? जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया। नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना है। देखिए अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं, जैसे कि 2 की पावर -1 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो है 8/5 हो जाए। कैसे करेंगे बच्चों इसको? तो आप कहेंगे सर वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई मान लीजिए k का किया है इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू k इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? k इज इक्वल टू, देखो ये 2 जो है राइट में ट्रांसपोज होके जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। ठीक है, और 5 इंटू 1 यानी कि ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 16/5। मल्टीप्लाई कितने का करना है? 16/5 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया ना? जल्दी बताइए। तो देखो उस वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं अभी, जो क्वेश्चन था 7 वाला। वो बारीकी से चीज़ों को क्लियर करते चलिएगा, मैं एक एक पॉइंट को बारीकी से क्लियर करके चल रहा हूँ आप लोगों का, बस ध्यान से देखते जाइएगा और अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है भाई, व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई शुड द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू माइनस 10⁻1। तो देखो ये हो जाएगा, इसमें दे रखा है कि 8 की पावर -1 में मान लीजिए x का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, x का मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने बताया था जब लेफ्ट में मल्टीप्लाई है तो राइट में जब वैल्यू ट्रांसपोज होके जाएगी तो वो डिवाइड में जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻1 में डिवाइड कितने का होगा? 8 की पावर -1 का, क्योंकि इसमें यही तो पूछा है कि 8 की पावर -1 कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि जो आंसर है वो आ जाए 10 की पावर -1 आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो 1/10 डिवाइड बाई 1/8। अब ये आपको अच्छी तरह आता है ये सॉल्व करना, कैसे करना है। सॉरी -8 है, ये माइनस लगा दीजिए अब इसमें, तो ये आपको सॉल्व करना आता है। तो देखो डिवाइड की जगह इंटू का सिंबल आ जाएगा और उसके बाद जो है ये प्रोसेस हो जाएगी, यानी जो 1/-8 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, वो -8/1 हो जाएगा, क्योंकि होल पावर -1 दे रखी है। और जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए। -8 जो है वो 4 टाइम कट गया और 10 जो 5 टाइम्स कट गया, तो ये हो जाएगा -8/10 यानी -4/5। इसका आंसर हो गया। बोलिए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आज मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं आप लोगों के लिए। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपकी जो भी आप पढ़ रहे हो, आपके पास जो भी बुक है, आप उसमें से क्वेश्चन उठाइएगा और कुछ प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर कोई भी फीडबैक है कि मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन नहीं निकल रहा है आपसे, वो आप मुझे भेज सकते हो। ओके, अब देखिए डिवाइड वाला क्वेश्चन जो है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मतलब किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि आंसर जो है वो निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं होमवर्क में, जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करके बताना है। लिख लीजिए आप, बाई व्हाट नंबर शुड -4 की पावर -1 यानी कि -4 की पावर -1 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो है
वो 10⁻⁻² हो जाए। ये आपको करके दिखाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है। ठीक है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।